Buenos dias, mi amigos. This is Sarah Khan, prominent English lecturist and preceptor. Today we've got class number 10 of Capstone Spoken English class. आज की जो क्लास है गाइस, उसमें हम कवर करने वाले हैं I need to action. So the question is, when do we use I need to action? कब यूज करते हैं I need to action? देखो, इससे पहले हमने जो क्लासेस की है उसको भी आप अच्छे से देखिएगा. मैं बार बार हर वीडियोस में आपको रेकमेंड करता हूँ. I need to action की बात करते हैं इस वीडियो में. हम I need to action हम यूज करते हैं जब कोई काम करने की आपको रिक्वायरमेंट है या कोई काम करने की आपको जरूरत है, तब आप बोलते हैं I need to action. ठीक है, कोई भी काम करने की आपको रिक्वायरमेंट है, कोई भी काम करने की आपको जरूरत है, then you say I need to action, right? कोई भी काम जरूरी है आपके लिए करना. देखो, इससे पहले हमने देखा था ऑब्लिगेशन, I have to action. डिफरेंस दोनों में, I have to action मतलब जरूरत से ज्यादा मजबूरी है, ऑब्लिगेशन है. ठीक है, तो हम बोलेंगे I have to को have to बोलते हैं, I have to action. लेकिन I need to action हम यूज करते हैं जब कोई काम करने की आपको जरूरत है, मतलब कोई काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी. इंपॉर्टेंट काम होता है, कोई भी काम हो सकता है, तब आप बोलते हैं I need to action, I need to action, I need to action, राइट? और एक्शन बहुत सारे हैं हमारे पास, जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना. भाई कॉन्फिडेंस को तो डेवलप करना पड़ेगा. अच्छा, ये जो वर्ड है ना, इसको हम डेवलप नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेवलप. ये स्टार्टिंग में नहीं, सेकंड जो है डी के बाद वे जो है वो खींचेगा, वो स्ट्रेस्ड होगा. डेवलप, डेवलप, डेवलप. ओके, सो डेवलप कॉन्फिडेंस. मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है. कैसे बोलेंगे? आई नीड टू डेवलप कॉन्फिडेंस. I need to develop confidence, not I need to develop confidence. That's incorrect pronunciation of the word develop. I need to develop confidence. I need to develop confidence, right? कोई काम मुझे करने की जरूरत है. नेक्स्ट जो एक्शन है हमारे पास वो है become fluent in English. ये सब तो आपको सबको जरूरत है, हम सबको जरूरत है. वही इसी वजह से तो हम लोग सारी क्लासेस ले रहे हैं, ताकि हम फ्लुएंट हो जाए इंग्लिश में, बहुत अच्छे तरीके से हम फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग जाए. तो मुझे, हम आप सब खुद के लिए बोल सकते हो कि मुझे इंग्लिश बढ़िया तरीके से बोलने की जरूरत है, मतलब इंग्लिश में फ्लुएंट बनने की जरूरत है. मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बनने की जरूरत है. ऐसे बोलेंगे, आई नीड टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. आई नीड टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश. आप कोई एक्शन अगर सेकंड पर्सन को करने की जरूरत है तो हम बोलेंगे यू नीड टू एक्शन. यू नीड टू एक्शन, राइट? कोई भी एक्शन हो सकती है. सामने वाले को आपको बोलना है कि तुझे जरूरत है. और ये जो स्ट्रक्चर है गाइस, यू के साथ काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप सामने वाले को जरूर उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में जरूर बताते हो. भाई तुझे ये करने की जरूरत है, तुझे ये करने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है. यू नीड टू एक्शन. कैसे बोलेंगे? यू नीड टू एक्शन. बता रहे हैं, हम सामने वाले को बता रहे हैं कि उसके लिए क्या जरूरी है. यू नीड टू एक्शन. यू नीड टू एक्शन. एक्शन हो सकता है, यही लेते हैं अभी, कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने की जरूरत है. You need to become fluent in English. You need to become fluent in English, right? नंबर थर्ड जो एक्शन है, calm down. मान लीजिए कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है. देखो, गुस्से में है तो गुस्सा, जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसके लिए भी इंग्लिश में एक वर्ड है furious. Furious. Furious मतलब है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा है. तो कि इंसान अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, और वो येल कर रहा है किसी पर, एक और एक्शन आ गई मेरे दिमाग में, तो लिख लेते हैं हम, yell at somebody. ये एब्रिविएशन है somebody का, SB. ठीक है, पूरा होता है SOMEBODY, somebody. तो yell at somebody मतलब होता है किसी पर चिल्लाना, राइट? तो हमारे पास जो एक्शन है अभी वो है calm down. अब एक तो है furious, बहुत ज्यादा गुस्सा हो, और एक स्टेट है calm down वाली, शांति वाली. तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि तुझे शांत होने की जरूरत है, तुझे गुस्सा ठंडा करने की जरूरत है. कैसे बोल सकते हैं? You need to calm down. You need to calm down. एक बार और, You need to calm down. मुझे ठंड रखने की जरूरत है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मुझे ठंड रखने की जरूरत है, I need to action. I need to calm down. I need to calm down. ठीक है दोस्तों, मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है सेकंड पर्सन से. क्या सेकंड पर्सन को कोई काम करने की जरूरत है? कैसे पूछेंगे? Do you need to action? Do you need to action? एक्शन कोई से भी हो सकती है. एक्शन हम लेते हैं सबसे पहले, मास्टर स्पोकन इंग्लिश. ऑलरेडी हम ले चुके हैं ये एक्शन. अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश सीखना, अच्छे से इंग्लिश को सीखना, राइट? तो क्या तुम्हें बढ़िया ढंग से इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डू यू नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश? डू यू नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश? आंसर हो जाएंगे इसके यस में या नो में. अब आपके पास यहाँ पर यस लिखा हुआ है,
आपके पास यहाँ पर नो लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि यस की जगह आप यूज कर सकते हो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और अगर मना करना है तो ऑफ कोर्स नॉट, या हाँ करना है तो ओनली ऑफ कोर्स, और नो वाले केस में ऑफ कोर्स नॉट। इंस्टेड ऑफ नो, नो की जगह आप यूज कर सकते हो, नो मत यूज करो, उसकी जगह आप ऑफ कोर्स नॉट भी यूज कर सकते हो, राइट। अब मुझे हाँ करना है, हाँ मुझे कोई काम करने की जरूरत है, यस आई नीड टू एक्शन, और ऑफ कोर्स आई नीड टू एक्शन। हाँ बिल्कुल मुझे कोई काम करने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश अच्छे से सीखने की जरूरत है, ऑफ कोर्स आई नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, ऑफ कोर्स आई नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आपको बोलना होता है। और अगर मुझे मना करना है, नहीं मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए मुझे ऑलरेडी इंग्लिश आती है भाई अच्छी वाली, तो मैं मना कर दूंगा, नहीं मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो, नो, या फिर ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट नीड टू एक्शन, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन के लिए। यहाँ थर्ड पर्सन के लिए देखेंगे ही हो दोस्तों, यहाँ पे ही दे रखा है, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं, और जो नीड है वो नीड्स बन जाएगा थर्ड पर्सन के लिए। कोई काम अगर थर्ड पर्सन को करने की जरूरत है, थर्ड पर्सन कौन होता है, जिनके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। आई फर्स्ट पर्सन स्पीकर, मैं बोल रहा हूं, मैं हूं, ठीक है। और लिसनर जो सेकंड पर्सन जिनसे मैं बात कर रहा हूं, यू, वो सेकंड पर्सन हुए, और थर्ड पर्सन वो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, whom we are talking about, right? तो हमारे पास है लड़के के लिए हम नाम नहीं लेके ही भी बोल सकते हैं, ही नीड्स टू एक्शन, कोई काम उसे करने की जरूरत है, ही नीड्स टू एक्शन। अगर लड़की आ जाए इसकी जगह तो आप शी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। शी नीड्स टू एक्शन, शी नीड्स टू एक्शन, या कोई एक पर्टिकुलर नेम भी यूज किया जा सकता है। जैसे एलेक्सा को कोई काम करने की जरूरत है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एलेक्सा नीड्स टू एक्शन, एलेक्सा नीड्स टू एक्शन, ठीक है। एक्शन कोई से भी हो सकती है। यहां पर जो एक्शन है, सबसे पहले जो बहुत ही शानदार एक्शन है आने वाली, गैस लाइट समबडी। अब आप सोच रहे होगे गैस लाइट मतलब गैस की लाइट, नहीं, गैस लाइट समबडी बहुत अच्छी एक्शन है जिसका मतलब होता है गुमराह करना। इंसान को गुमराह किया जाता है, आप सब जानते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज है ये, किसी को भी मैनिपुलेट किया जाता है, गुमराह किया जाता है। सो गैस लाइट समबडी एक पर्टिकुलर टर्म है इंग्लिश के अंदर, गैस लाइट समबडी। बहुत अच्छी एक्शन दे रहा हूं मैं, तो इसी वजह से वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियोस पर इतने लाइक्स नहीं आ रहे गाइस, तो मैं चाहता हूं कि मोटिवेशन हमारा बना रहे, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी एक्शन सिखा रहा हूं जिससे आप जरूर से फ्लुएंट होने वाले हैं इस लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो मुझे बोलना है एलेक्सा के लिए, ठीक है, या मैं खुद के लिए बोल सकता हूं, या मैं सेकंड पर्सन के लिए बोल सकता हूं। बस मुझे इन सारे स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई काम अगर मुझे करने की जरूरत है, आई नीड टू एक्शन, ठीक है। कोई काम सेकंड पर्सन के करने की जरूरत है, यू नीड टू एक्शन। और कोई काम सेकंड पर्सन को करने की जरूरत नहीं है तो आप बोलेंगे यू डोंट नीड टू एक्शन। इसी स्ट्रक्चर से अब हम यूज करेंगे कुछ सेंटेंसेस, जैसे गैस लाइट समबडी। समबडी अगर मुझे गुमराह करने की बात होगी तो समबडी की जगह आ जाएगा मी, ठीक है। तुम्हें मुझे गुमराह करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू गैस लाइट मी, यू डोंट नीड टू गैस लाइट मी, ठीक है। इस समबडी की जगह किसी का नेम भी आ सकता है। तुम्हें सलमान को, सलमान बहुत नाम यूज करते हैं, तुम्हें सलमान को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गैस लाइट सलमान, यू डोंट नीड टू गैस लाइट सलमान। नेक्स्ट जो एक्शन है वो है पैट्रोनाइज। देखो पैट्रोनाइज से पहले हम ये वाली समझते हैं। नंबर 7 जो एक्शन है, डू समबडी अ फेवर। कुछ लोग जानते भी होंगे, बहुत ही आसान मीनिंग है, एहसान करना किसी पर, ठीक है। बहुत अच्छे से अच्छी एक्शन है, अच्छा काम करना, किसी के ऊपर एहसान करना, डू समबडी अ फेवर, राइट गाइस। फेवर की जो आप स्पेलिंग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर कौन सी स्पेलिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, कौन सी सही है। मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों ही स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ये जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं OUR वाले, ठीक है, जिसमें यू आ रहा है, ये है आपकी यूके इंग्लिश, या दूसरे शब्दों में कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश ज्यादा सही है, ठीक है। और दूसरी ये वाली जो स्पेलिंग देख रहे हैं, छोटी वाली जिसमें सिर्फ OR आ रहा है, ये है आपकी अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग, ठीक है। जस्ट लाइक कलर, एक वर्ड है हमारे पास कलर, कलर में भी आपने देखा होगा 2 स्पेलिंग्स होती हैं, कुछ लोग ये स्पेल करते हैं, कुछ लोग ये स्पेल करते हैं, दोनों ही करेक्ट है, डिपेंड करता है कि अमेरिकन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है। तो फेवर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, राइट। सो डू समबडी अ फेवर, जैसे डू मी अ फेवर, समबडी की जगह मी आ सकता है, समबडी की जगह किसी का नाम आ सकता है, समबडी की जगह हिम आ सकता है, हर आ सकता है, ठीक है। तो हमें बोलना है कि तुझे
मुझ पर एहसान करने की जरूरत है। तुझे सेकंड पर्सन को, यू नीड टू एक्शन, यू नीड टू एक्शन, यू नीड टू डू मी अ फेवर, यू नीड टू डू मी अ फेवर। वन मोर टाइम, यू नीड टू डू मी अ फेवर। तुझे मुझ पर एहसान करने की जरूरत है। एहसान करना मतलब आपकी हेल्प करना किसी भी चीज में। लेकिन भाई ऊपर वाली एक्शन देखो, नंबर 6, ये मजेदार है। ये आप बोलोगे यू डोंट नीड टू एक्शन के साथ, तुझे ही काम करने की जरूरत नहीं है। देखो, डू समबडी अ फेवर मतलब तो होता है एहसान करना, और पेट्रोनाइज मतलब होता है उस एहसान को जताना। जो भी आपने अच्छा काम किया है, एहसान किया है, उसको बोलते हैं पेट्रोनाइज करना, उसको जताने को बोलते हैं पेट्रोनाइज करना। तो तुझे मुझे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। तुझको मुझे एहसान जताने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा? यू डोंट नीड टू पैट्रोनाइज मी, यू डोंट नीड टू पैट्रोनाइज मी। तुझको मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू पैट्रोनाइज मी। बहुत अच्छी एक्शन दे रहा हूं मैं गाइस। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं तो। फ्री क्लासेस लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की। देन हम थर्ड पर्सन के लिए अगर बोलते हैं तो थर्ड पर्सन के लिए होगा ही नीड्स टू एक्शन। कोई काम अगर थर्ड पर्सन को करने की जरूरत है, ही नीड्स टू एक्शन। ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नीड्स होगा, ना कि नीड। ओके, शी नीड्स टू एक्शन। मेरी मम्मी को मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। मम्मी को बोलते हैं मॉम, या मदर भी बोल सकते हो फॉर्मल में। माई मॉम नहीं है तो कैसे बोलेंगे? माई मॉम डजंट नीड टू, माई मॉम डजंट। ध्यान रखना, ही की जगह माई मॉम आ जाएगा। ठीक है, माई मॉम डजंट नीड टू पैट्रोनाइज मी, माई मॉम डजंट नीड टू पैट्रोनाइज मी, ऐसे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो एक्शन है वो है स्टे इन वंस लैंड। क्या शानदार एक्शन है। स्टे इन वंस लैंड होता है अपनी औकात में रहना। औकात में रहने की इंग्लिश भी मैंने आपको बता दी है, स्टे इन वंस लैंड, राइट। अब यह वंस की जगह क्या आ सकता है, ये थोड़ी सीखने की बात है। देखो दोस्तों, इस वंस की जगह बिल्कुल somebody जैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो इस वंस की जगह सारे पजेसिव आएंगे। मेरा अगर होगा तो माई आएगा, मेरा के लिए माई आएगा। ये ध्यान रखना, इस वंस की जगह क्या क्या आ सकता है। अगर हिज होगा उसका, हर होगा उसका। ठीक है, ये उसका होगा मगर लड़के का, आपको पता है। और ये लड़की, लड़की के लिए आप हर यूज करोगे, राइट। हमारा होगा आवर यूज करेंगे, उन लोगों का होगा देयर यूज करेंगे, और लास्ट में हमारे पास रह जाता है कि तुम्हारा होगा तो योर यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारे के लिए और ये उनके लिए, उनके, और ये तुम्हारे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस वंस की जगह क्या क्या आ सकता है। स्टे इन वंस लैंड, है ना। तो तुम्हें तुम्हारी औकात में रहने की जरूरत है। यू नीड टू एक्शन। कोई काम सेकंड पर्सन को करने की जरूरत है, यू नीड टू एक्शन। यू नीड टू स्टे इन, तुम्हारी के लिए क्या यूज करेंगे? तुम्हारे या तुम्हारी, योर। यू नीड टू स्टे इन योर लैंड, यू नीड टू स्टे इन योर लैंड। ठीक है, मुझे मेरी औकात में रहने की जरूरत है। आई नीड टू एक्शन, आई नीड टू स्टे इन माई लैंड, आई नीड टू स्टे इन माई लैंड, राइट। बहुत अच्छी एक्शन में दे रहा हूं आपको। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ऐसे इसी एक्शन से। क्या तुम्हें तुम्हारी औकात में रहने की जरूरत है? डू यू नीड टू एक्शन, डू यू नीड टू एक्शन, डू यू नीड टू स्टे इन योर लैंड, डू यू नीड टू स्टे इन योर लैंड। आंसर हो सकते हैं दो। ऑफ कोर्स आई नीड टू एक्शन, यस की जगह ऑफ कोर्स आई नीड टू स्टे इन माई लैंड। मना कर देंगे, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट नीड टू स्टे इन माई लैंड। मेरी औकात, मेरे लिए मैं माई यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ वंस। इस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है आपको। ठीक है, अब होता है कि बोलते हैं कि जबान संभाल के बात करो। ठीक है, जबान संभाल के बात करो, जबान संभाल के बात करने की जरूरत है, वो चीज हम सीख रहे हैं। वॉच योर टंग। अब देखो, आप अगर ट्रांसलेट करोगे सिर्फ तो दोस्तों इसकी हिंदी निकालोगे तुम, तुम्हारी जबान को देखो। तो जबान को तो कैसे देखोगे आप? ऐसे जबान को थोड़ी देखेंगे हम। ठीक है, वॉच योर टंग मतलब होता है कि जबान संभाल के बात करना। सो वॉच योर टंग। ठीक है, सो हमें बोलना है सेकंड पर्सन से, तुम्हें, यू नीड टू एक्शन, तुम्हें जबान संभाल के बात करने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? यू नीड टू वॉच योर टंग, यू नीड टू वॉच योर टंग। देखो, इस योर की जगह अगर मेरी जबान होगी तो माय हो जाएगा। मुझे जबान, आप हो सकता है आपकी जबान खतरनाक लेवल पे चलती हो, कैंची की तरह, लाइक सीजर्स। तो कैसे बोल सकते हो? मुझे जबान संभाल कर बात करने की जरूरत है। आई नीड टू वॉच माई टंग, आई नीड टू वॉच माई टंग। ठीक है,
क्या तुम्हें जबान संभाल के बात करने की जरूरत है? डू यू नीड टू वॉच योर टंग? डू यू नीड टू वॉच योर टंग? आंसर हो सकता है यस आई नीड टू एक्शन, यस आई नीड टू वॉच माई टंग। नो मना कर देंगे, नो आई डोंट नीड टू वॉच माई टंग। आपको पता है यस की जगह आप ऑफ कोर्स भी लगा सकते हैं और नो की जगह आप ऑफ कोर्स नॉट लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है, एक्शन से पहले ये समझते हैं हम कि कोई काम हमको करने की जरूरत है। भाई दुनिया में नंबर 1 स्किल अगर कोई है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस। कम्युनिकेशन स्किल से बेस्ट कुछ नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द बेस्ट स्किल वन कैन हैव। तो एनहांस करना मतलब उसको बढ़ाना, उसको बेटर करना, राइट? एनहांस करना मतलब उसको बेटर करना, उसको बेहतरीन बनाना, जो भी स्किल्स है आपकी। तो एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स ये है आपके पास। तो हमको मतलब वी, हम मतलब होता है दोस्तों वी, हमें जरूरत है किस चीज की? कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने की। हर एक चीज में, इंटरव्यू ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, एक्टिंग ले लो, जो भी चीज आप करना चाह रहे हो, जहां डायलॉग यूज होगा, जहां आपको सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, वहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती ही आती है, रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें बोलना है हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने की जरूरत है, उसको एनहांस करने की जरूरत है। वी नीड टू, अब देखो मैंने बोला हमारी, हमारे के लिए क्या आएगा? हमारा, हमारी, आवर, राइट? वी नीड टू एनहांस आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। वी नीड टू एनहांस आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? वी नीड टू एक्शन, कोई काम हमें करने की जरूरत है। एक सिंपल एक्शन लेते हैं, स्पीक, ठीक है? स्पीक इंग्लिश। अब भाई तुम जितनी इंग्लिश बोलोगे उतनी तुम्हारी इंग्लिश स्ट्रांग होती चली जाएगी, ये भी फैक्ट है। तो हमें बोलना है कि हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। वी नीड टू स्पीक इंग्लिश, वी नीड टू स्पीक इंग्लिश, राइट? वी नीड टू एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम कि कोई काम उन लोगों को करने की जरूरत है। दे मतलब होता है थर्ड पर्सन ही होते हैं दे, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, हम सबके बारे में मिलाकर बात कर रहे हैं। मैं, आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, हम सब मिलके अगर बात कर रहे हैं तो वी बोलेंगे, या आपके घर में 3-4 लोग हैं मिलके खुद के लिए फर्स्ट पर्सन बात कर रहे हैं, वी होगा। आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, वी भी फर्स्ट पर्सन होता है। आई सिर्फ मेरे लिए बात होती है एक इंसान के लिए, वी मतलब जितने भी लोग मौजूद है सभी के लिए बात होती है, फर्स्ट पर्सन इंक्लूड करके प्लूरल में। वैसे ही होता है दे थर्ड पर्सन होता है मगर प्लूरल होता है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में एक साथ बात करना दे कहलाता है, ठीक है? वह लोग दे, कोई काम उनको करने की जरूरत है, दे नीड टू एक्शन, दे नीड टू एक्शन, राइट? और काम क्या है? काम वही है कि उनको स्पोकन इंग्लिश मास्टर करने की जरूरत है। क्या बोलेंगे? दे नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, दे नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, दे नीड टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश, राइट गाइस? नेक्स्ट देखेंगे हम। तो अगर मुझे क्वेश्चन करना है उन लोगों के लिए, क्या कोई काम उनको करने की जरूरत है, तो मैं पूछ लूंगा डू दे नीड टू एक्शन, डू दे नीड टू एक्शन। एक्शन कुछ भी हो सकती है इनमें से। क्या उनको उनकी आवाज उठाने की जरूरत है अन्याय के खिलाफ, इनजस्टिस, या करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, राइट? तो आवाज उठाना मतलब आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो। तो रेज, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर, रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो क्या उन लोगों को डू दे नीड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस? एक बार और, डू दे नीड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस? दो आंसर हो सकते हैं, yes they need to action, yes they need to action, no they don't need to action, right? No they don't need to action। अब yes की जगह आप of course यूज कर सकते हो। of course उनको उनकी आवाज अन्याय के खिलाफ उठाने की जरूरत है। of course they need to raise their voice against injustice। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको अपनी आवाज अन्याय के खिलाफ उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलेंगे? of course not, they don't need to raise their voice against injustice। इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स आप यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो एक्शन है वो मैंने अभी अभी लिखी है आपके लिए यहीं पर, येल एट समबडी। येल एट समबडी मतलब होता है किसी के ऊपर चिल्लाना। चिल्लाते ना लोग, अचानक से तेज आवाज में बोलते हैं, डांटने के हिसाब से चिल्लाने लग जाते हैं। तो तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलेंगे? यू डोंट नीड टू येल एट मी, यू डोंट नीड टू येल एट मी, ठीक है? तुम्हें उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई लड़की है तो उसके लिए बोलोगे हर, लड़का है तो हिम। मान ली लड़की है तो आप हर बोल दोगे। तुम्हें उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लड़की है, यू डोंट नीड टू येल एट हर। और अगर लड़का होगा तो तुम्हें उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू। ऐसे बोलेंगे? यू डोंट नीड टू येल एट हिम, येल एट हिम, यू डोंट नीड टू येल एट हिम। इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स हमें यूज करने होते हैं। कोई काम मुझे करने की जरूरत है, आई नीड टू एक्शन, ठीक है? मुझे
कॉन्फिडेंस डेवलप करने की जरूरत है। आई नीड टू डेवलप कॉन्फिडेंस। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनको भी आपको देखना है और इस क्लास को अच्छे से देखना है। दोबारा देखिए क्लासेस को ताकि और अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस टुमारो। टिल देन, कैच यू लेटर।